नमस्कार दोस्तों। बोलिए न नेताजी के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग मिश्रा। आज हमारे साथ हैं अमर विलास बड़े सर, नमस्ते सर। जो कि निर्भय भारत प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और मीरा भाईंदर, ना कि मीरा भाईंदर बल्कि मुंबई में होने वाले जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा मुझे मौका मिला इनसे मिलने का। नमस्कार सर। नमस्ते सर। अ, दोस्तों, 2011 में एक आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे का आंदोलन, जो कि एक बहुत ही शुद्ध आंदोलन था, जिसमें किसी तरह की कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बहुत ही शुद्ध आंदोलन था। और 11 लोगों से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और एक बहुत अच्छे लोग अन्ना हजारे में लोग गांधी जी को देखने लगे थे, और एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन के ये उभरा था। लेकिन इसका मोटो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था ये, और लोकपाल की मांग की जा रही थी उसमें। आंदोलन तो सही में बहुत अच्छा था, लेकिन इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया। इसमें कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे, जैसे उसमें एक बहुत बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल का था, जिनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, छुपी हुई महत्वाकांक्षा थी। आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी था, लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए तो सबसे पहला इन्होंने हाथ मिलाया राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से, जो कि खुद ही एक भ्रष्टाचार में वो लिप्त थे और दोषी पाए गए थे। फिर कांग्रेस के साथ क्या बताया जाए, खुद ही जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उसके मीडिया प्रभारी थे अभिजीत दीपके। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी थे अभिजीत दीपके। वही जो आम आदमी पार्टी का जितना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होता था वही करते थे। पुणे में उन्होंने पढ़ाई की थी पत्रकारिता की। उसके बाद वो बोस्टन यूनिवर्सिटी गए और वहां पे पब्लिक रिलेशन में कुछ हायर एजुकेशन ले रहे थे। भाग्य बोलिए या दुर्भाग्य, भारत के सीजेआई ने हमारे जो युवक हैं, नव युवक हैं, उनको कॉकरोच से कंपेयर कर दिया। हालांकि मोटो ये नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने बताया भी कि कैसे नवयुवकों को उन्होंने बोला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी डिग्री लेके मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, मीडिया में आए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे मेन मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, और जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लोग इन बातों को समझ नहीं पाए, और देखते देखते ये अभिजीत दीपके ने करीब लगता है 3-4 दिनों में मिलियंस बिलियंस फॉलोअर्स है जो इकट्ठे कर लिए, और लोग हैं जो उसको तरह तरह के नजरिए से देखने लगे। मैं अमर सर से बोलूंगा, पूछूंगा, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखते हैं इसके पीछे? क्या पॉलिटिकली इसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या निगेटिव इम्पैक्ट होगा? क्या होगा इसका? सबसे पहले सर, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अमर विलास बड़े। अभी जो फिलहाल पॉलिटिक्स का जो वे चल रहा है, जो रास्ते से सब चल रहा है सर, ये देख के हमको तो ताज्जुब हो रहा है कि जिसका नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी है, और उसका जो अब जो बोले अभी कि फॉलोअर इतने बढ़ रहे हैं सर, जो उसके फॉलोअर जो बढ़ रहे हैं, तो ये जो मीडिया लाइन है, जो डिजिटल लाइन है, या सोशल मीडिया जो है ना सर, उसके ऊपर जिसकी जो सोच, जिसका जो दिमाग, वो इस सबसे उसको फॉलो करेंगे। और अगर आप एक प्रॉपर एक सटे हुए नागरिक को, जो प्रॉपर एक बंधा हुआ इंसान है, जो सब नॉलेज जिसको है, अगर उसको आप ये चीज पूछेंगे, तो मेरे हिसाब से सर ये सब कुछ फ्लॉप है। इसमें कुछ भी दम नहीं है। जो इंसान खुद फॉरेन में है और वो फॉरेन से इधर ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर आपको देश के प्रति प्रेम है, तो आज हमारे वीर सावरकर जी की जयंती भी है। जैसे वीर सावरकर जी ने आज 2/12/12/24 दो जन्म थे उन्होंने भोगे, वैसे इनमें भोगने की कैपेसिटी है कि इन्होंने देश के प्रति कुछ किया है क्या? जो ये हमको ये सब कॉकरोच विक्रोच दिखा रहे हैं, और उसके नाम से पार्टी, तो ये सब फ्लॉप है सर। ये कुछ इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ भविष्य नहीं है। बुलबुला है, थोड़े दिन रहेगा, बाद में फूट जाएगा सर। एक वर्ड आ रहा है आजकल, जेनजी। जेनजी पे इम्पैक्ट आ रहा है इसका।
जेनजी पे ये कॉकरोच का काफी इम्पैक्ट, इसी के चलते फॉलोअर बढ़े हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे तो सर जैसा लगता है कि जेनजी वर्ड ही भारत में तो नहीं हुआ हुआ, नहीं नहीं चाइनीज वर्ड लग रहा नहीं है। नहीं सर नहीं, जेएनजे तो इधर नहीं, वो बांग्लादेश में था, वो नेपाल में भी उसका प्रॉब्लम्स इन्फेक्ट हुआ था। और वो ठीक है अभी, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता सर इंडिया के ऊपर हुआ। जिधर जिधर जेएनजे ने जो किया है, अभी देखो बांग्लादेश में जो किया था, उसके बाद जो यूनिस जी की सरकार आई थी, वो देखा आपने, वो भी कल को दूसरा सरकार आ गया, नेपाल में भी सेम कंडीशन हो गया है सर। तो इसके लिए क्या मालूम है क्या, ये जेएनजे बेंजे अपने इंडिया में जरूरत नहीं है, ना इंडिया में ये चीज होगी जो समझ रहे हैं लोग कि वैसा कुछ होने का चांसेस है। हमें नहीं लगता कि सर इतने बड़े लेवल पे ये क्रांति, क्योंकि क्रांति कब होती है सर, जब कुछ गलत होगा तो। अगर कुछ गलत हो ही नहीं रहा है तो क्रांति किस चीज की होगी सर। मैं सर कुछ जेनजी से मिला आज। हम्म आज मुझे कुछ लोगों से मिलने का और कॉलेजेस वगैरह में जाकर मिलने का मौका मिला। थोड़ा गुस्सा तो था उनमें। जैसे अभी हाल फिलहाल में नीट वाला जो स्कैम हुआ है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पूरा अपना पूरी एनर्जी, अपने गार्जियन की एनर्जी और पैसा लगने के बाद अगर इस तरह के पेपर लीक हो जाए, और ये बार बार हो रहा है, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे सर? कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? सर एकदम सही सर सवाल पूछा आपने। सबसे पहले भारत आज लोक संख्या में एक नंबर पे जा रहा है सर। जितने बड़े लोक संख्या को कवर करना, उनको संभालना, उनमें सुशासन लाना, ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं मन से बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट है या जो हमारा न्यायपालिका है, उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होके इसके ऊपर सच में एक्शन लेना चाहिए। कि ये चीज जो बार बार हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, जो श्रमिक वर्ग है जिनका लड़का इस चीज नीट का एग्जाम देने को जा रहा है, तो उसके घर में उसको मालूम रहेगा कि वो एग्जाम देने के लिए वो पैसे किधर से ला रहे हैं, वो कितना मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है। ये नीट के एग्जाम के कारण इसके पहले भी 2-4 बार हुआ है, ऐसे नहीं कि पहली बार सर हो रहा है। जो बच्चे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुसाइड भी बच्चे लोगों ने किया है सर। ये राइट। सच में ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का नुकसान है कि जवान बच्चे जो नीट के एग्जाम दे रहे हैं, इतना टैलेंटेड ब्रेन आज डेट होते जा रहा है, वो सुसाइड तक जा रहे हैं ना। उनको कितना बोधरेशन, कितना प्रेशर रहेगा सर। तो मैं मन से चाहूंगा कि शासन, न्यायपालिका इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके और जल्द से जल्द न्याय करके, जो अपना इंडिया न्यायपालिका जो वक्त जो लगता है, उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे कुछ कुछ लॉ ऐसे होने चाहिए कि ऐसे चीज के ऊपर फटक से एक्शन होके उनके फटक से एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि आने वाले समय में जो भी कुछ ऐसे कुछ करने को जाएंगे एग्जाम के बारे में या कुछ पेपर लीक करने के बाद, वो 10 बार सोचे, ऐसा कायदा होना चाहिए सर। सही बात है, नीट की परीक्षा कोई संस्था ही लेती होगी, और उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी संस्था, बहुत भारत के पास बहुत बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं। क्यों नहीं पता लगाती ये जांच एजेंसियां कि किस तरह से ये पेपर लीक हो रहे हैं? ये तो हमारे गवर्नेंस पे, हमारी न्यायपालिका पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। डेफिनेटली सर, सही बात है। तो आज के बातचीत का ये निष्कर्ष है कि सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो तिलचट्टे, जो कॉकरोच जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ना हो। हमारे जो युवक है, मैं जेनजी नहीं बोला, मुझे जेनजी वर्ड बिल्कुल बहुत बहुत बुरा लगता है। तो हमारे जो युवा वर्ग है, हाँ, क्योंकि हमारे पहले भी बहुत युवा वर्ग थे, क्यों नहीं वो एपीजे अब्दुल कलाम से शिक्षा लेते? क्यों नहीं भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस से क्यों नहीं सीखते? ये क्यों नहीं ये वीर सावरकर से सीखते हैं, जिनकी जयंती है? इनसे क्यों नहीं सीखते? ये तो ये सीखते हैं किनसे? जो कि एक ऐसी पार्टी जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और बहुत बार जेल जा चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और भी हम मिलते रहेंगे और नए नए मुद्दे पे बात करते रहेंगे। मन से धन्यवाद सर आपका, आपके चैनल को भी मेरी तरफ से मन से धन्यवाद।